नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखते हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5। इसमें दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित। तो आज हम समझेंगे इसकी हिंदी विषय को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पाठ 5 दिया गया है ईदगाह है। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं उनकी वीडियो की लिंक हमने इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक को क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिल सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं। तो देखिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो देखिए इस प्रकार से दिखता रहता है। यहाँ भी चिन्ह बने हुए हैं, ये लाइक का चिन्ह बना रहता है। ये देखिए, ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये शेयर का निशान रहता है और ये चैनल का नाम रहता है। इससे भी आप जो है सर्च करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करना सीख लेना है। और देखिए, जैसे ही हम इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखता रहता है, यानी हमें इसको दोबारा क्लिक नहीं करना है। ये बेल आइकन, उसी समय नोटिफिकेशन की घंटी भी आ जाती है, तो इनको भी हम जो है क्लिक कर लें, जिससे कि हमें सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। निर्देश रहते हैं वो मिल जाते हैं कि वीडियो डल गई है, इसको आप देख लीजिए। और हम जैसे ही इसको लाइक करते हैं तो ये देखिए चिन्ह रहता है, इसको प्रत्येक वीडियो को लाइक करना होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि आपने वीडियो देखी और अच्छी लगी, है ना। और ये डिस्क्रिप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सभी चिन्ह आपके यहाँ पे बने हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, हमें जो यहाँ पे पाठ है हमारा 5 है, ईदगाह है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे दिया गया है और इसमें प्रश्न दिए गए हैं कि ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। जो ईदगाह रहता है उसमें एक साथ जो प्रार्थना करते हैं उसको सजदा बोलते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। सब कोई जानते हैं कि चिमटा से उतारी जाती है, नहीं तो हमारे हाथ जो हैं उससे जल जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसी को हमें उपयोग करना है। तो यहाँ देखिए, सुरलोक सिधारना, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ बताना है। जब हम सुरलोक सिधारते हैं, अपन लोग कहते रहते हैं कि सुरलोक सिधार गए, यानी मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक है ना। ये कहलाता है सुरलोक को सिधारना, ठीक। ये इसमें इसका जो है मुहावरा है। तो ये इसका अर्थ पूछा गया है, तो ये हमें लिख देना है कि मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया है प्रश्न 4 के हामिद के कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा। और मित्र और खिलौनों के नाम भी लिखिए। उन मित्रों के नाम और उनके खिलौनों के नाम लिखें। तो किन्होंने क्या क्या खरीदा। महमूद ने एक सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदी, नूरे ने वकील खरीदा और हामिद ने चिमटा खरीदा। तो सब ने ये वस्तुएं खरीदी, ठीक है। इनके नाम लिखना थे। प्रश्न 5 देखिए, हाँ है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिख करके उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो है आशीर्वाद, आशीर्वाद यहाँ आरसीवाद लिखा है और ये शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। इस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध रूप, क्योंकि यहाँ भी वही लिखा है, लेकिन यहाँ सा के ऊपर रेफ लगा दी गई, बड़ी की मात्रा और रेफ एक साथ लिखे हैं। तो ये जो है वा के ऊपर जो है इसकी रेफ आएगी आशीर्वाद, ठीक है। राकी रेफ शब्द के आगे बोली जाती है, पीछे वाले शब्द में लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए, इसका वाक्य में हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। और देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस शब्द को पढ़िए। तो इसको जैसे आप पढ़ते हैं तो पवर्त लिखा है, पावर्त, ताकि ऊपर रेप है वाक्य यहाँ बोली बोली जाएगी, ये रेप है वाक्यवाद में। तो जो इसका शुद्ध रूप है वो होगा पर्वत। पा के बाद रा बोला जाएगा, यानी वा के ऊपर रेप लगेगी, पर्वत। वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग होगा कि हिमालय पर्वत ऊंचा है, ठीक है। और यहाँ देखो ये लिखा है, देखो मात्रा रेप लगी है, रा निर्भय लिखा हुआ है, तो हमें निर्भय इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। और तुम इस पर निर्भय रहो, कहते हैं ना कि इस चीज पर निर्भर रहो, या हम पर निर्भर रहो, या हम अपने माता पिता पर निर्भर हैं। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। हमें अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा क्यों करना चाहिए। तो यहाँ हमें अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। वे स्वयं माने खुद घूम फिर नहीं सकते हैं, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद करें, उनकी हमें मदद करना चाहिए, ये है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते।
इनका हमें लिखना है। तो यदि हम लिख देना है कि हम यदि हामिद के स्थान पर होते तो हम मेला में घूमने जाते तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते। जैसे हम क्या खरीदते? खिलौने, मिठाई, कपड़े, बर्तन, चप्पल, जूते, कार, बस, खिलौना, गुब्बारे इत्यादि हम सारे सामान को खरीदते। तो ये हमें इनका लिस्ट बना करके रखना है। चलिए देखिए, प्रत्येक पाठ के पीछे मूल्यांकन दिया रहता है। तो यह मूल्यांकन नंबर 4 है, हमने जो अभी पढ़ा है उसी में से प्रश्न है हमें अपने टेस्ट के रूप में कि हमसे कितना बनता है। तो यह आकलन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, दिया है कि दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द बताइए। दुआ का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ आशीर्वाद लिख देना है। इसमें देखिए दिया कि हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में क्यों बदल गया? क्योंकि जो हामिद था उसकी दादी बहुत गुस्सा थी कि ये मेले में गया है तो अभी तक क्यों नहीं लौटा, देर हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में थी। तो जैसे ही हामिद आया तो हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देख करके उनका गुस्सा किस में बदल गया? जो है उसका स्नेह में बदल गया, ठीक है ना। तो यहाँ स्नेह लिख लीजिए, स्नेह लिखा तो यहाँ हमें स्नेह लिख लेना है, ठीक है। यानी हमदर्दी होता है कि देखो उसको हामिद को अपनी दादी पर दया आई कि ये जो है रोटियां बनाते समय इनका हाथ जल जाता है, तो वह चिमटा खरीद करके लाया। तो यह देख करके उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। यहाँ देखिए दिया गया है कि दिया गया चित्र देख करके इसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ये जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र को देखिए। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पे क्या है? मेले का ये चित्र है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये मेले का चित्र है। या इसे मेला में बहुत से लोग हैं, है ना, और मेले में बहुत सी दुकानें हैं। सभी खिलौने, बहुत से सुंदर सुंदर इसमें खिलौने रखे हुए हैं। और मेले में मिठाई की दुकानें भी हैं, ये मिठाई वाले बैठे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं, देखो यहाँ पे ये रंग बिरंगे यहाँ पे ये गुब्बारे लिए हुए हैं। मेले में चिमटा की भी दुकान है, देखो यहाँ पे ये जो है चिमटा रखे हुए हैं, है ना। और सभी सामान हैं, ये खाना बनाने वाला है, चिमटा है, बेलन है, अन्य और भी सामग्री इसमें रखी हुई है। तो हमें चिमटा की भी दुकान लिख देना है। और यहाँ झूले का भी खेल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक झूला बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पे खेल दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे इसका विवरण हम अपनी उसमें जो हमारी एड ग्रेड बुक है उसी में लिख लेना है। हमें अलग से कॉपी में नहीं लिखना है। सरकार ने ये जो है इस बार अच्छी व्यवस्था की है कि उसी में लिखने दिया है, तो हम इसको लिख ही लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तो यदि आपने आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो है जो भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में ही आया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।